हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं टैटूज के बारे में। आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज देखे होंगे, बहुत सारे नॉर्मल लोग देखे होंगे जिनके हाथों में टैटू होता है, कुछ लोगों के गले में टैटू होता है, कुछ के यहाँ फिंगर्स पे टैटू होता है, कुछ लोगों ने पैर में टैटू करवाया होता है। ये जो टैटूज होते हैं ये यूजुअली किसी ना किसी चीज़ को डिपिक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस को दिखाते हैं। कुछ रिलीजियस होते हैं, कुछ पेरेंट्स को डेडिकेटेड होते हैं, तो अलग अलग टाइप के लोगों के द्वारा टैटूज जो हैं वो बनवाए जाते हैं। बट इस टैटू को लेके एक बार फिर से सुर्खियां आपको देखने को मिल रही हैं, और इस बार का जो टैटू है वो आपकी सरकारी नौकरी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आइए जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये आर्टिकल क्या चल रहा है यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर, कैन टैटू कॉस्ट यू टू अ गवर्नमेंट जॉब, व्हाट द दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग मीन्स। देखिए आइए समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। आप सबको पता है कि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट होंगे तो आपको मालूम होगा कि टैटू वगैरह जो है वो लोग बहुत ही कम ही बनवाते हैं, और अगर टैटू उन्होंने बनवाया भी है तो जब वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद में ही वो टैटू बनवाते हैं। बट अगर हम बात करें आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, यानी कि सीएपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, असम राइफल्स है, ये जो हमारे यहाँ के अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा, एक केस आपको सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। केस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे दो लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया होता है, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता, और उसके बाद में बोला जाता है कि आपने टैटू बनवाया हुआ है इसलिए आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे या फिर जो हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं, ये सीआरपीएफ के अंदर प्रमोशन की बात हो रही है। सीआरपीएफ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। बट ये मुद्दा कोई पहली बार का नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक ऐसा मुद्दा सुर्खियों में आया था। उस टाइम पे जो पॉइंट था वो ये था कि एक लड़का था जो बचपन में कभी किसी मेले में गया होगा और उसने टैटू बनवा लिया था, जिसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पाई थी। तो उस टाइम पे भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बात बोली गई थी, और एक बार फिर से यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो आपको सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि सीआरपीएफ हो या फिर सीआईएसएफ है या आपके कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या यूपीएससी है, इन सब में क्या टैटू बनवाना अलाउड है क्या नहीं है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा जो मुद्दा है ये प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिल रहा है दिल्ली कोर्ट के अंदर। यहाँ पे इसमें कुछ बातें जो हैं वो कही गई हैं। सीआरपीएफ के अंदर देखेंगे तो दो लोगों को अपना आप कह सकते हैं अब एक तरीके से प्रमोशन चाहिए था, उसके लिए इन्होंने अपना जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरा था, बट उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट करने का जो कारण दिया जाता है वो है टैटू। तो इसमें कहाँ क्या गया, मतलब क्या आप टैटू बनवा ही नहीं सकते हो, या बनवा सकते हो तो कहाँ पर टैटू बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रोविजंस जो हैं, जब फॉर्म फिल किया जाता है तो वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाते हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप टैटू बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, सिंपल सी बात है, अगर आपने देखिए टैटू बनवाया हुआ है और आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने प्रमोशन के लिए, या मान लीजिए किसी फॉर्म के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या मान लीजिए कि सीआरपीएफ के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके टैटू बना हुआ है, तो आपको वो टैटू को सर्जरी के थ्रू हटवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और लास्ट पॉइंट पे जब आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, तब अगर आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है आफ्टर सिलेक्शन मैं टैटू को हटवा लूँगा, सर्जरी से हटवा लूँगा, तब आप एलिजिबल नहीं कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले ही आपको टैटू को हटवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है किसके द्वारा, ये जो यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरा मैटर जो है उसके बाद में अपने कुछ पॉइंटर्स बताए हैं, जिसपे सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो ये। दूसरा, तो क्या हम किसी तरीके का टैटू बनवा सकते हैं। टैटू आप बनवा सकते हैं, बट हर एक टैटू का अपना एक पर्टिकुलर साइज होता है, और कहाँ पे बनवाना है उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा बोला गया है कि अगर आप टैटू बनवाते भी हैं तो टैटू आपके गले पर कहीं नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी बॉडी के ऐसे किसी पार्ट पर नहीं होना चाहिए जो कि ओपन एरिया है, या फिर आपका जो राइट हैंड होता है इसके ऊपर टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका राइट हैंड होता है इसको हम सल्यूटिंग हैंड के रूप में कंसिडर करते हैं। सल्यूट किया जाता है ना, तो क्या है, राइट हैंड यूज होता है, तो आपके राइट हैंड के ऊपर टैटू नहीं होना चाहिए। तो क्या हम टैटू बनवा ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि हम सीआरपीएफ के अंदर
सेलेक्ट हो गए, अब हमारा बड़ा मन कर रहा है टैटू बनवाने का, तो आप टैटू बनवा सकते हैं। लेकिन कहाँ बनवा सकते हैं? तो पहली चीज आप अपने लेफ्ट हैंड पे बनवा सकते हैं। लेफ्ट हैंड में आप यहाँ पे, ये जो नीचे का हिस्सा होता है यहाँ पे बनवा सकते हैं। आप अपने आर्म के इस हिस्से पे बनवा सकते हैं, या फिर अगर आपका बहुत ज्यादा ही मन कर रहा है तो आप ऐसी जगह पे बनवा सकते हैं जो कि इजिली विजिबल ना हो। मतलब जैसे कि अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरी बॉडी पे सामने से बात करने पर आपको विजिबल ना हो रहा हो। ऐसा क्यों किया गया? तो ये कुछ पॉइंटर्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बताए गए। बट ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है, मान लीजिए कि आप आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, या यूपीएससी के द्वारा आपका सिलेक्शन हुआ है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, तो हर एक पोस्ट की अपनी एक गरिमा होती है। आपको हर एक जगह पर न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कुछ लोग होते हैं जैसे कि कुछ रिलीजियस सिंबल्स बनवा लेते हैं या कुछ रिलीजियस पिक्चर्स बनवा लेते हैं, तो आपको वहाँ पे न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये जो टैटूज़ वगैरह हैं इनको अलाउ नहीं किया जाता है। अगर आपने पहले से टैटू बनवाया हुआ है तो सर्जरी के थ्रू आपको उसको हटवाना पड़ेगा, तभी आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या हम सर्विस में रहते हुए बनवा सकते हैं? हाँ, सर्विस में रहते हुए आप बनवा सकते हैं, बट अगेन कंडीशन वही है कि कहाँ पे बनवाना है, कहाँ पे नहीं बनवाना है, और कितने साइज का बनवाना है। आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि कितने साइज का बनवाना है? तो आप जब देखोगे तो किसी भी फॉर्म को जब आप फिल करते हो तो जैसा मैंने शुरुआत में भी बोला कि उसमें कुछ पॉइंटर्स लिखे होते हैं कि ये चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे मेंशन होता है कि आपको टैटू जो है वो कितने साइज का बनवाना है। आज तक कभी तुमने देखा नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि अब तुम जरूर देखोगे। तो यहाँ पर ये केस था जिसको लेके यहाँ पे बड़ा विवाद चल रहा था, और अब यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है टू कंसिडर द रिमूवल एंड अलाउ देयर प्रमोशन, द कोर्ट हाउएवर रिफ्यूज। यानी कि जो यहाँ पे दोनों लोग थे जिन्होंने अपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, तो उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनके टैटू बना था। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है हम टैटू हटवा देते हैं, लेकिन अब टैटू हटवाने से कुछ नहीं होने वाला। अब अगर आप टैटू हटवाएंगे तो अगली बार जब आपको प्रमोशन के लिए अप्लाई करना होगा तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो अगर टैटू है और आप अप्लाई कर रहे हो तो पहले ही आप उस टैटू को सर्जरी के थ्रू हटवा दीजिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये केस अभी सुर्खियों में चल रहा था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये दिल्ली हाईकोर्ट के साथ में जुड़ा हुआ केस है जिसको लेके काफ़ी सारी सुर्खियाँ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि टैटू वाला जो मुद्दा है वो एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जस्टिस अनिल एंड जस्टिस अमित, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे जो जजमेंट है वो जजमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो मे भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर 2 कैंडिडेट्स के प्रमोशन को लेकर ये विवाद सामने आया था। दोनों जस्टिस के नाम आपके सामने हैं। तो ये था आपका बर्निंग इशू जो आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए। बट कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख के बताएंगे कि हमारे यहाँ पे कितने आर्म्ड फोर्सेस हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। इनके लिए जो लॉ बनाया गया था या इनके लिए जो एक्ट बनाया गया था वो एक्ट कौन से ईयर का है, कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में। और अगर आपने करंट अफेयर्स की मैगजीन नहीं ली है तो आप फ्लिपकार्ट पे जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से वहां पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।